सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन। आज मैं एक और पेपर का आंसर लेके आया हूं, पेपर नंबर 12, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। काफी बच्चों को आसान लगता है और स्कोरिंग भी है। यहाँ से आपको ना पेपर प्रेडिक्ट करना थोड़ा ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी एक एनालिसिस वीडियो बनाया था, जिन्होंने उसके हिसाब से करी होगी पढ़ाई, उन लोगों को मॉक टेस्ट डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, गारंटेड। जिन्होंने नहीं करी होगी उसको डेफिनेटली लग रहा होगा, लेकिन जिन्होंने उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करी होगी उनको नहीं लग रहा होगा। अब मैं आपको जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस अब इंक्रीज हो गई है, उसके अकॉर्डिंगली बता रहा हूं, तो आप वो चीज ध्यान देना एंड उसी के अकॉर्डिंगली अपना प्रिपेयर करना, ठीक है। ये वीडियो किस किस के लिए एप्लीकेबल है? ये वीडियो अक्टूबर 2021 एंड दिसंबर 2021 के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इन केस अगर इंस्टीट्यूट फ्यूचर में दिसंबर 2021 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर का पैटर्न को चेंज कर देता है, उस केस में मैं फिर से कमेंटेड वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जो आपकी वेटेज है अकाउंट्स और ऑडिट की, वो अभी भी वही है 50 और 50। तो इंस्टीट्यूट इससे कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करेगा। ये 50% पहले भी थे अकाउंट्स, 50% की ऑडिट थी, अब भी वही है। तो दोनों को अहमियत देनी है, ये नहीं कि अकाउंट्स को अहमियत दे रहे हो ऑडिट को नहीं दे रहे हो। ऑडिट इन कंपैरिजन टू अकाउंट्स फिर भी मुश्किल है थोड़ी सी, बट इतनी मुश्किल नहीं है, आप स्कोरिंग कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको इस कंटेंट ज्यादा नहीं है। जैसे डीटी में बहुत सारा कंटेंट होता है, इस तरह का कंटेंट इतना ज्यादा है नहीं। तो देखो, ये है आपका इंडेक्स। अब आपका जो पहला चैप्टर है, थ्योरी कहां से आएगी अकाउंट्स में? यहाँ तो इंट्रोडक्शन का चैप्टर ही नहीं है। थ्योरी आपकी यहाँ पे हर चैप्टर से मिक्स होकर आती है। उसके लिए आपको बेस्ट रहेगा स्कैनर लो, स्कैनर से पढ़ लो, वहां से आपको ऑनलाइन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हो। देखो स्कैनर, तो हर चीज देखो, मैं नहीं बता सकता कि आपको कहाँ से मिलेंगे कैसे मिलेंगे, तो आपको खुद देखना पड़ेगा। ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे, स्कैनर्स अवेलेबल हैं, गूगल करोगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्कैनर के पीडीएफ से आप वो कर सकते हो, या फिर मार्केट में आके परचेज भी कर सकते हो। जो भी आपको करना है वो चीज कर सकते हो। थ्योरी के लिए आपको सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें एमसीक्यूज हैं, इंस्टीट्यूट की बुक है वो कर लो, वहां से फिलअप कर लो, ट्रू फॉल्स कर लो, मैच द फॉलोइंग कर लो, ऐसे स्कैनर से सारी चीजें कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। आप थ्योरी वाला पार्ट तो आराम से कर लोगे। अब आते हैं प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे। यहां से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो शेयर्स इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ सकता है, फोर फीचर वगैरह पूछ सकता है बिल्कुल आराम से, ठीक है। फोर फीचर पूछ सकता है, बायबैक पूछता है जनरली, डिबेंचर्स ये पूछता है, अंडरराइटिंग हो गया, एंड जो डिबेंचर हो गया इश्यू एंड रिडम्पशन, वो ये इंस्टीट्यूट पूछता है, अंडरराइटिंग भी इंस्टीट्यूट पूछेगा, तो इनको कोई नहीं छोड़ेगा। ये बेसिक्स हैं, ये आपने करे होंगे, बोनस बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, इसको ज्यादा नहीं 5 मिनट चाहिए इस चैप्टर को, जो भी कोई भी दे सकता है, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। स्वेट इक्विटी शेयर्स मैं कहूंगा एक बार को आप अभी छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट इस बार नहीं है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन जो आपको 16 नंबर का देखने को मिलेगा, वो यहां से मिलेगा, जिसमें आपको पीएनएल बनाना होगा और बैलेंस शीट बनाना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली ये प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको शेड्यूल 3 पता होना चाहिए, शेड्यूल 3 कैसे बनता है उसके पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए, एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको पता होना चाहिए फॉर्मेट्स, उसके अकॉर्डिंगली जनरल ट्रीटमेंट जो आपको पता है, जनरली बच्चे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बैलेंस शीट मैच नहीं होती है जनरली, उसकी टेंशन मत लेना, आपको स्टेप के मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। अब आते हैं कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो इंस्टीट्यूट पूछेगा, हर बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको जो इंड एस है ये करना है क्या, मैं बोलूंगा इसको भी छोड़ दो, इंड एस के रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट नहीं पूछता क्वेश्चन, तो इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ कैश फ्लो कर लेना। कैश फ्लो खैर आपने पहले भी कर रखा होगा, एफएम में भी आया है, वहां भी कर रखा होगा, पहले भी कर रखा होगा, तो कैश फ्लो आपका कई जगह है, तो एक बार कर लो, हर जगह वही सेम एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही इंस्टीट्यूट जनरली पूछता है। बैंकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको करने जरूरी हैं, जैसे आपका एक तो हो गया प्रोविजन कैलकुलेट करना, एक हो गया रिबेट कैलकुलेट करना, इसकी जनरल एंट्रीज होती हैं वो पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, जनरल एंट्री कैसे पास होंगी रिबेट वाले की, ठीक है। ये हो गया, पेंडर बनाने को पूछ सकता है एंड बैलेंस शीट बनाने को पूछ सकता है। तो ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है बैंकिंग के केस में। बैंकिंग थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बच्चों को समझ भी नहीं आता है, तो इसके लिए आप चाहें तो कोई रिवीजन वीडियो देख सकते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी किसी न किसी फैकल्टी की, तो आप वो देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इंस्टीट्यूट की बुक के क्वेश्चन कर लो, वही बहुत है, इसके अलावा बाहर से कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। जितने क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की बुक में है, अगर आपने वो कर लिया, आप इजीली पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, उसी में से एज इट इज होता है, वैल्यूज चेंज होती हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ये आप भी जानते हो कि AS11 इंपॉर्टेंट है, AS12 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद AS19 इंपॉर्टेंट है, AS16 इंपॉर्टेंट है, ठीक। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर हो गया एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग हो गया। एंड ये आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ये तीन जो हैं, ये वाला हो गया, इसको क्रॉस नहीं मारा मैंने, मतलब मैं इसको अलग से इंडिकेट करना चाह रहा हूँ। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको स्कैनर से कर लेना, यहाँ से मतलब फुल फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, स्कैनर से कर लेना। फैकल्टी के जो नोट्स होंगे, आपने कोचिंग ली होगी तो फैकल्टी के नोट्स होंगे, वहां से कर लेना। इंस्टीट्यूट की बुक में कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कर लेना, वहीं से पूछता है इंस्टीट्यूट। सबसे पहले प्रायोरिटी आपको ये रखना है, आपका इंस्टीट्यूट का मेटल खत्म होना चाहिए। जितना भी इंस्टीट्यूट की बुक में क्वेश्चंस हैं, अगर आपने वो सॉल्व कर दिए तो पेपर के 90% क्वेश्चन तो वहां से आपको दिख जाएंगे। मतलब जनरली इंस्टीट्यूट वही पूछता है, बस ये हो सकता है इस क्वेश्चन की ये एंट्री यहाँ होगी, दूसरे क्वेश्चन की एंट्री उठा दी, मिक्स कर देगा, पेपर बाहर से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट का मेटल सबसे पहले करना है, उसके बाद स्कैनर वगैरह पे आप जा सकते हो। बेट क्वेश्चंस हैं वो भी करने हैं आपको इंस्टीट्यूट के। अब आते हैं ऑडिटिंग के ऊपर। ऑडिटिंग के ऊपर मैंने जो लास्ट आप मेरी वीडियो थी उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, जो मैंने पहले एनालिसिस किया था, उसमें मैंने बताया था इस ऑडिटिंग एक ऐसा सब वो है जिसमें हर इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। वहां तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर भी बताया था कि ये इससे आएगा, ये इससे आएगा, ये इससे आएगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर पे इस चैप्टर से मिलता है, तो ये है। ये जितने भी है ना, आपको हर किसी से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप बुक से कर लो या फिर आप स्कैनर से कर लो। अब आप बोलोगे भैया आप हर चीज में स्कैनर बता रहे हो थ्योरी में। स्कैनर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएगा, ट्रेंड पता चल जाएगा कि इंस्टीट्यूट क्या बार बार पूछ रहा है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये खत्म करो पहले, ठीक है। तो ये आपको सारा करना है, एक एक जितना भी है, तो एक एक कॉन्सेप्ट कर लेना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे ऑडिटिंग। और इसमें थ्योरी है, थोड़ा सा वो है कि दिक्कत होती है बच्चों को, बट ओके। केस स्टडी, केस स्टडी के लिए क्या करोगे, केस स्टडी कुछ भी नहीं है। केस स्टडी में कहानियां बना देता है, क्वेश्चन वही पूछता है एट द एंड जो उसने पहले पूछा होता है इंस्टीट्यूट ने, बट वो कहानियां बनी होती है, कहानियों को इग्नोर करना होता है। वो कहानी हमारे किसी भी काम की नहीं होती है। वो लगता है केस स्टडी है भाई 1.5 पेज का हुआ है, जल्दी जल्दी देख लेना। अभी जैसे मॉक टेस्ट के भी उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा, वो कहानियां सिर्फ नाम की होती है, उसमें सिर्फ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो उठाते चलो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बाकी चीजें इग्नोर करो, कुछ नहीं होता, फालतू की है वो कहानियां। क्वेश्चन एज इट इज जैसे पहले सॉल्व होते थे वैसे सॉल्व होंगे। ऑडिटिंग में भी वो वही करेगा, कहानी बता देगा, देन लास्ट में आपको एक हिंट मिल जाएगा, वहां से आपको क्या लिखना है। मान लो कोई ऑडिटर के रिगार्डिंग उसने क्वेश्चन बनाया कि ऑडिटर ऐसा है, ये ऑडिटर ऐसा है, इसने ये किया, इसने वो किया, तो आपके हिसाब से जस्टिफाइबल है कि नहीं है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि भाई ऑडिटर की क्वालिटीज क्या होती हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन वो ऐसे बना सकता है, ऑडिटिंग से बता रहा हूँ भी, कि ऑडिटर है वो वहां पे गया है और उस कंपनी का टर्नओवर ये था, कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस कंपनी का टर्नओवर ये था, करंट ईयर में ये है, एंड इस तरह से उसने एक क्वेश्चन फ्रेम किया। अब आप वो पूछेगा कि कंपनी मना कर रही है कि उसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट अप्लाई नहीं होता है, उस केस में आप क्या ये कंपनी जस्टिफाइबल है या नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको यहाँ बताना पड़ेगा, सिंपल से वही आंसर लिखना है आपको कि ये आपकी कंडीशंस होती हैं, कॉस्ट ऑडिट कौन कौन करवाता है, किसके लिए मैंडेटरी होता है, किस किस सेक्टर में होता है, ये टर्नओवर लिमिट होती है, ये सारी बातें आप पहले ही बताते हैं। अगर वो डायरेक्ट पूछता तो भी बतानी थी ये बातें, केस स्टडी में पूछा तो ये बस। केस स्टडी में एक डिफरेंस जो आता है वो ये आता है, जब आप ये प्रोविजन बता दोगे तो लास्ट में ये लिखोगे एज पर अबव केस, ये कि ये कंपनी को ये चीज करनी चाहिए, ये कंपनी यहाँ गलत है, वो सही है, कंक्लूजन लिखना होता है। 3 स्टेप में आता है, पहला आपको प्रोविजन बताना है, फिर एज पर केस क्या कह रहा है कि भाई कंपनी ये है, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर रही है, वो उसका ये तर्क है, आप ये एक ब्रीफ में बताओगे, उसका कंक्लूजन दे दोगे एज पर अब प्रोविजन इस कंपनी को ये चीज करनी चाहिए, ठीक है। तो यही है बेसिकली, इसमें आपको और ज्यादा टफ नहीं है। इसी के साथ आपका इंटर का एनालिसिस कंप्लीट हो गया। मैंने सारे सब्जेक्ट की वीडियोस बना दी हैं, जिन्होंने नहीं देखा है ऊपर लिंक है, आप जाके देख सकते हो। अगर ऊपर से आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो, वहां पे अपने प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंगली चीजें देख लेना, ठीक है। तो यस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है प्लीज लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड चैनल पे नए हो और कंटेंट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। आप सभी लोग कमेंट करना आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, किस तरह की गाइडेंस चाहिए और किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर जरूर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।